कक्षा 10 गणित प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 खंडवा पार्ट 6 प्रश्न संख्या 11 लिखा है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, रुपए 1 के 50 सिक्के, रुपए 2 के 20 सिक्के तथा रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक अथवा समान प्रायिकता के हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का है, नंबर 2 रुपए 5 का नहीं हो। हल करेंगे। पहले तो हम ये जान लेंगे पिग्गी बैंक होता क्या है। पिग्गी बैंक, जो बच्चे गुल्लक में पैसे डालते हैं उसी को पिग्गी बैंक कहा जाता है। तो गुल्लक में पिग्गी बैंक कहो चाहे गुल्लक कहो, उसमें 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल सिक्के बराबर कुल सिक्के पहले 50 पैसे के यहाँ लिखेंगे 50 पैसे, फिर है 1 रुपये तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये, फिर उसके बाद 2 रुपये हो गया, फिर उसके बाद 5 रुपये, यहाँ 5 रुपये लिख देंगे। ये चित्र बना है 14.2। तो 50 पैसे के सिक्के हैं 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, 0 तो बना देंगे। 1 रुपए के 50 सिक्के यहाँ 50 लिखेंगे, 2 रुपए के 20 सिक्के यहाँ 20 लिखेंगे और 5 रुपए के 10 सिक्के यहाँ 10 लिखेंगे। तो कुल सिक्के होंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ कर आएगा यहाँ पर। तो कुल संभावनाएं, ये कुल सिक्के ही कुल संभावनाएं हैं। कुल संभावनाएं बराबर 50 20 70 10 80 2 82। कुल संभावनाएं 82 हो गई। पहला केस कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 सिक्के हैं तो लिखेंगे आने की संभावना बराबर 2। आने की संभावना 50 पैसे का सिक्का गिरा होने कह रहा है, तो 50 पैसे के 2 ही सिक्के हैं तो संभावना 2 ही हो सकती है। आने की संभावना बराबर 2। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना है। तो आने की संभावना 2 है, कुल संभावना 82 है, तो 2/82 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, 2 1 2 और 2 1 तलसहम 82। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर आया, दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/41। पहले पार्ट का आंसर हो गया 1/41। अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं हो। 5 रुपए का नहीं हो, बाकी किसी का भी हो। तो 5 रुपए के सिक्के यहाँ पे लिखे 10 तो 10 हम छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की संभावना। टोटल सिक्के 82 हैं और 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, घटा देंगे 72 बचेगी। नहीं आने की संभावना 72। तो प्रायिकता बराबर होता है, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये सूत्र होता है
आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना है यहाँ पर 72 और कुल संभावना है 82, तो हो जाएगा 72 बटे 82। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 छत्तीसाम 72, 2 इकतालीसाम 82। तो यहाँ से प्रायिकता हुई, दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 36 बटे 41। यही हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, रेनू अपने जल कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली हैं में से एक मछली अचानक बिना देखे उसे देने के लिए निकालता है, जैसा कि चित्र 14.2 में दिखाया गया है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई मछली नर है। ये चित्र बुक में बना है, 14.2 चित्र यहाँ पे बना बुक में, ये दिखाने इसके हिसाब से दिखाना है। तो फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रेनू अपने जल जीवन कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली हैं। यहाँ लिखेंगे कुल मछलियाँ हैं बराबर 5 नर और प्लस 8 मादा। तो कितनी हो गई मिला के 8 5 13, 13 मछलियाँ हुई, 13 मछलियाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल संभावनाएं बराबर 13 होंगी। कुल संभावनाएं बराबर 13। अब लिखा है एक मछली निकाल कर देखा देता है, ऐसा चित्र में बना हुआ है। तो इसकी क्या क्या प्रायिकता होगी, निकाली गई मछली नर हो। लिखेंगे नर होने की संभावना नर मछलियां 5 है, संभावना 5 ही होगी। दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 5। आने की संभावना बराबर 5। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना है। आने की संभावना बटे कुल संभावना है। आने की संभावना है 5 और कुल संभावना है 13। ये हो गया 5 बटे 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 5 बटे 13। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, लिखेंगे एक पासे को फेंके जाने पर कुल संभावनाएं जब एक पासे को फेंकेंगे, पासे में 6 तक गिनती होती हैं,
तो हो सकता है कि पहली गिनती 1 आ जाए ऊपर, या फिर 2 आ जाए, या ऊपर 3 आ सकता है, या तो फिर ऊपर 4 आएगा, या फिर ऊपर 5 आएगा, या फिर ऊपर 6 आएगा। इन्हीं में से कोई न कोई एक आएगा। तो कुल संभावनाएं बराबर हो गई 6। तो अब कह रहा है नंबर 1 पार्ट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या है, लिखेंगे एक अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता संभावना। एक अभाज्य संख्या ऊपर आने की संभावना, अभाज्य संख्या ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना, संभावना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। इसमें से 2 ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये सम भी है, 2 को सम अभाज्य संख्या भी हम कह सकते हैं। तो आने की संभावना 3 हुई। तो प्रायिकता बराबर होगा, तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। आने की संभावना है 3 बटे कुल संभावना है 6। तो इनको हम काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता बराबर हो गया 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/2। ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। से 6 के बीच की संख्या ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना। 2 से 6 के बीच में संख्या होती है। पहली संख्या 3 होती है, फिर 4, फिर 5। यही 3 संख्याएं 2 से 6 के बीच में है। तो आने की संभावना 3 हुई। यहाँ पे 3 है, 1, 2, 3। यहाँ गलती से 5 लिखा, यहाँ 3 ही लिखेंगे। तो प्रायिकता बराबर होगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। आने की संभावना 3 है और कुल संभावना 6 है। तो इसको काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर आ गई, प्रायिकता बराबर आ गई 1/2। ये दूसरे पार्ट का आंसर हुआ। अब पार्ट नंबर 3 यहाँ दिया गया है कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में कुल संभावनाएं तो 6 ही होंगी। लिखेंगे एक विषम संख्या, बल्कि विषम एक नहीं, केवल विषम संख्या लिख देंगे। विषम संख्या ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना, की संभावना, संभावना, ये भावना है, संभावना। पासे पर विषम संख्याएं, एक विषम संख्या होती है, 3 होती है, 5 होती है। यही 3 विषम संख्या होंगी, बराबर 3 हुआ। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना है। तो यहाँ से आने की संभावना 3 है बटे कुल संभावनाएं 6 हैं। तो इसको हम काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6।
तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर होगा 1/2। यही हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से अचानक बिना देखे एक पत्ता निकाल लिया जाता है। नंबर 1, निकाला गया पत्ता बेगम हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हम हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रश्न को एक बार और हम पढ़ेंगे। लिखा ताश के 5 पत्तों, तो कुल संभावनाएं कितनी हैं? 5 पत्ते हैं ना। कुल संभावनाएं बराबर, इसमें लिखा हुआ 5 पत्ते हैं तो 5 हो गई। 5 में क्या है? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का, यही 5 पत्ते हैं। पहला पत्ता है ईंट का दहला। नंबर 1, पहला पत्ता क्या है? ईंट का दहला, दहला मतलब 10। और दूसरा पत्ता है गुलाम, और तीसरा पत्ता है बेगम, और चौथा पत्ता है बादशाह। फिर 5वां पत्ता है इक्का। ये 5 पत्ते निकाले जाते हैं। इनमें से कोई पत्ता निकाला जाए, कुल संभावनाएं 5 हो गई। अब नंबर 1 कह रहा है, नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर कि निकाला गया पत्ता बेगम हो, तो बेगम आने की प्रायिकता, आने की संभावना लिखेंगे। बेगम तो एक ही है, 1 हो गई, तो प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना 1 बटे कुल संभावना है 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/5। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हुआ। पार्ट नंबर 2 कह रहा है यदि बेगम निकाली जाती है या बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अच्छा, यदि बेगम निकल गई तो उसको अलग रखा जाएगा। तो बेगम निकल जाने के बाद कुल संभावना कितनी बची? बेगम निकल जाने के बाद बेगम निकल जाने के बाद कुल पत्ते 5 पहले थे, बेगम निकल गई, बचे 4 के बाद कुल संभावनाएं बराबर 4। कुल संभावनाएं बराबर 4 बची। तो यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है तथा एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, यानी 4 में से निकाला जाता है कोई अलग पत्ता। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। नंबर ए, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का तो एक ही है ना, आने की प्रायिकता, आने की संभावना लिखेंगे। इक्का आने की संभावना, इक्का एक ही आएगा ऊपर तो प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना 1 है
और कुल संभावनाएं 4 हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/4। 1/4 ये आंसर हुआ ए पार्ट का। अभी बी पार्ट और है। बी पार्ट में कह रहा है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है, तो कुल संभावनाएं 4 ही होंगी, तो बेगम के ऊपर आने की प्राय संभावना, बेगम के ऊपर आने की संभावना, बेगम एक ही है ना, बेगम के ऊपर आने की संभावना 1, तो प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना है। आने की संभावना, ये सूत्र सब में लिखेंगे हम, बटे कुल संभावना है। कुल संभावनाएं, आने की संभावना 1, कुल संभावना 4, तो हो गया 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/4। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। तो पहले तो हम हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल पेन, कुल पेन 12 पेन खराब है, लिखेंगे 12 खराब प्लस अच्छे कितने हैं, अच्छे 132 हैं, 132 अच्छे, तो कुल संभावनाएं कितनी हुई, तो दिस इम्प्लाइज दैट कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं होंगी, इन्हीं को जोड़ देंगे हम, 12 और 132 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144 पेन कुल संभावना हो गई। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन अचानक से निकाला जाता है, निकाला गया पेन अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे निकाला गया पेन अच्छा होने की संभावना, निकाला गया पेन अच्छा होने की संभावना। अच्छे पेन कितने हैं, ये लिखा है 132 अच्छे, 132 में से ही निकलेगा, तो संभावना 132 हो गई। तो प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना, संभावना बटे कुल संभावना है, कुल संभावनाएं। तो यहाँ से आने की संभावना 132 है, कुल संभावना 144 है, इनको हम काटेंगे आपस में, ये कटेगा 2 से, 2 छाक 12, 2 एकन्नम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, तो प्रायिकता बराबर आ गया 61/72। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 61/72। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर काटने में गलती 2 छाक 12 और 2 छाक 12 फिर 66 आएगा, 66/72 आएगा। अभी इसको फिर से काटेंगे, ये 66 है, तो 66/72 को हम काटेंगे, ये 6 है, तो ये कटेगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 छाक 12, 2 तिहाई 6, 2 छाक 12, फिर से कटेगा, अभी 3 से फिर कटेगा, ये आ गया यहाँ पर 33/36 आया। फिर इसको हम काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 ग्यारहम 33, 3 बारहम 36। तो दिस इम्प्लाइज दैट
पराई खत्ता बराबर 11/12। यही हमारा आंसर होगा।